खबर देंगे आपको। जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की है। सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के 5 आतंकियों को मार गिराया। एलओसी की अरनिया सेक्टर में फायरिंग की खबर है। एक तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो झगड़े हैं बॉर्डर पे, वो वक्त गुजरने के साथ दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात, कश्मीर की बात फिर जो है न्यूज में आ चुकी है। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह यही कि पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन्हें नाकाम हिंदुस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ड्रोन हमले की बात कर रहा है। और आज ही के दिन जो गजा में फ़लस्तीन में जो इसराइल ने इस वक्त एक वहशियाना बमबारी का सिलसिला पिछले 10 दिनों से शुरू किया हुआ है। उल्टा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं कि इनकी तरफ से हुआ है। नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री को देखें तो हमें एग्जांपल्स नजर आती हैं। जैसे कारगिल वार में वहाँ पे जो उनसे लोग मौजूद थे, जहाँ पे जो जिनकी डेड बॉडीज मिली, तो ये कहा गया कि भाई इनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, ये तो जिहाद करने अपने तौर पे आए थे, मतलब हमें मिले वहाँ पे। फिर 9/11 की वो एग्जाम्पल देते हैं। उसके अलावा वो मतलब ऐसे कई नाम है जो हम नहीं ले सकते। इसमें उनकी तरफ से भरपूर जवाब दिया गया और इसकी कुछ और डिटेल्स भी हमारे सामने आ रही हैं और कल रात को ये हुआ है। लेकिन इस पे बुनियादी तौर पर दुनिया में जब भी बात होती है, मुकदमात बात होती है, वहां से उस तरह का रिस्पांस नहीं आता। इस तरह की खबरें जब आती हैं तो सब डर जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से 26 अक्टूबर को गोलीबारी तब की गई जब कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने लश्कर के 5 आतंकी मार गिराए। सुरक्षा बलों को मौके से 5 AK सीरीज की राइफल के अलावा भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। कश्मीर पुलिस के ADGP विजय कुमार ने बताया, हमें इनपुट मिले थे कि कुछ आतंकी माछिल सेक्टर में भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वाइंट टीम ने 26 अक्टूबर की दरमियानी रात एलओसी के पास सरदारी नार इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। 26 अक्टूबर को ज्वाइंट टीम ने जंगलों में आतंकियों को आते देखा। वो दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में इधर से भी फायरिंग की गई। इसमें लश्कर तौबा के 5 आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों की पहचान की जा रही है। उनके पास से बरामद हथियार जब्त कर लिए गए हैं। बीते 5 दिनों में कश्मीर में घुसपैठ की यह दूसरी घटना है जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। अनप्रोवोक्ड फायरिंग की बात की जा रही है जिसमें तमाम इंडियन मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है इन खबरों से, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स ओपन फायर एट इंडियन पोस्ट इन जम्मू, और इसमें उनकी तरफ से भरपूर जवाब दिया गया और इसकी कुछ और डिटेल्स भी हमारे सामने आ रही हैं। और कल रात को ये हुआ है, मैं अभी आप तक खबर पहुंचा रही हूँ। कल रात को ये हुआ है कि पाकिस्तान रेंजर्स ओपन फायर ऑन इंडियन पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इंडिया की तरफ से एलिगेशन लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि BSF जो है उसने रिटेलिएट किया है। और उसके बाद फिर ये कहा गया साथ ही कि सिर्फ यही नहीं कि फायरिंग की गई, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से, बॉर्डर की तरफ से कुछ दहशतगर्दों की भी बात की जा रही है जो कि इनफिल्ट्रेशन हुई है, यानी कोशिश की गई है वहां पर दाखिल होने की, जिनको मार दिया गया। कोई 5-6-7 इसके करीब ये तादाद बताई जा रही है कि इतने कोई किसी तंजीम के लोग या कोई ऐसे दहशतगर्द जिन्होंने वहां पर दाखिल होने की कोशिश की और उसके बाद उनको मार दिया गया। ये भी खबर है कि उनको मार दिया गया। अच्छा, फिर BSF ऑफिशियल्स ने जो है ये इन्फॉर्म किया और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने 5 LET टेररिस्ट, वो कह रहे हैं कि LET के जो 5 दहशतगर्द हैं उनको वो कोशिश की जब उन्होंने LOC इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें कहा जा रहा है। और ये क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीज फायर की ये वायलेशन है। आर्निया सेक्टर में ये बात की जा रही है उनकी तरफ से। और फिर ये कहा गया है कि वहां पर उसका भरपूर जवाब दिया गया। अब जहां इंडियन मीडिया पे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि हर तरफ ये खबर चल रही है, तो पाकिस्तान के मीडिया पे मुझे 1 से 2 जगहों पर इसकी मिली है। पहले जब मैंने ये ढूंढने की कोशिश की तो मुझे जो हमारी स्पोक्स पर्सन है मुमताज अरा बलोच, उनके तस्वीर नजर आई तो मैंने सोचा कि ये इसी के ऊपर होगी कोई स्टेटमेंट, लेकिन वो ये था कि फलस्तीन में इमदादी कारकुनान पर बमबारी रोककर मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। तो मैंने कहा भाई कि ये जो घर के अंदर हो रहा है पहले ये तो देख लिया जाए। फिर मैंने जब देखा तो समा टीवी पे मुझे ये खबर मिली और ARY पे यहाँ पर खबर मिली है और इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान
ने इंडिया की तरफ से जो है ड्रोन अटैक ऑन LOC और उसको जो है वो रोका गया, उसका जवाब दिया गया और फिर डिटेल्स के मुताबिक जो है इंडियन फोर्सेस की तरफ से वायलेशन की गई सीज फायर की और उसमें अटेम्प्टेड टू लॉन्च ए क्वाड कॉप्टर ड्रोन इन जफरवाल सेक्टर। वो उनका जो सेक्टर है वो जहां पर बता रहे मैंने आपको बताया और ये कह रहे हैं कि जफरवाल सेक्टर जो है वहां पर, और उसमें टाइमली जो है वो जवाब दिया गया और इनकी तरफ से भी। और फिर जो है वो जब क्वाड कॉप्टर इनफिल्ट्रेशन ड्रोन की तरफ से, उनकी तरफ से ये है कि LAT के 5-6 दहशतगर्दों ने वहां पे कोशिश की दाखिल होने की, जबकि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये है कि ड्रोन जो है क्वाड कॉप्टर इनफिल्ट्रेशन उसको जब नाकाम बना दिया गया उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, ट्रूप्स की तरफ से, तो फिर उनकी तरफ से फायरिंग की गई। अब हम ये देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया तो भरा पड़ा है, उनकी तरफ से ये जो एलिगेशन है या जो भी इल्जाम है या जो भी कहा जा रहा है उसकी वो विजुअल्स भी चला रहे हैं, उसकी फुटेजेस भी चलाई, सब कुछ है। जबकि मुझे जब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान मीडिया में 2 से 3 जगहों पे खबर मिली है, लेकिन उसके विजुअल्स या कुछ ऐसी मुझे फुटेजेस नहीं। जब लोगों से बात की जाती है वो ये कहते हैं दुश्मन है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन है उसे पता है कि भाई इस टाइम बिजनेस का दौर है। हम तो अपने इधर गुर्बत से लड़ रहे हैं, हमारी जंग तो ऑलरेडी चल रही है अपने मुल्क में, तो हम क्या जंगें लड़ेंगे किसी से, जो बात है भाई। तो इसलिए हमें ये चीज़ें छोड़ के हमें चाहिए कि अमन की बात करें, बिल्कुल हम अपने मुआशी हालात को ठीक करने की बात करें। ठीक है, तो अगर हमारे जो बड़े ऊपर जो बैठे हैं ये भी इस चीज़ को सोचें और वहाँ के भी बड़े। सर वहाँ की तरफ से तो स्टेटमेंट आई थी, शायद आपने भी सुनी हो, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ मिल के जो उनसे हम असल में जी मैं आपको ये स्टेटमेंट बताता हूँ, शायद आपने सुनी हो कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम जंग करें गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं मुझे समझ नहीं आती मैं बात किससे करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ, चीफ साहब से करूँ या किसी मतलब किसी और अदारे से करूँ। मसला वही है ना कि हम लोग तो अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, हमें अपनी आवाम को ही नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, ये विजन नहीं है, हमारी जो भी लीडरशिप है उसकी विजन नहीं है। हम तो एक दूसरे को आपस में जेलों में भेजने के लिए पड़े हुए हैं चक्कर में। हमारी जंग तो ये है, हम क्या इंडिया से जीतेंगे। कहने का मकसद ये है कि आपस में लड़ रहे हैं, हमने किसी से पहले नंबर पे लड़ाई आपस में भी नहीं होनी चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? उधर से तो मैसेज आया, आपने ये कहीं शायद वीडियो देखी हो, सुनी हो। असल में आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, वैसे मैंने अभी तक ये मैसेज देखा नहीं है, लेकिन एनी हाउ बात ये है कि इस पे ये जो इशू आपने अभी हाईलाइट किया है, इसमें सबसे पहले हमें पाकिस्तान में जितने अपर लेवल के लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, अपर लेवल के लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे ही है। इन सब की जो है अपनी अपनी इंडिविजुअल सोच है, ऐसे ही है, इनफरादी सोच है। हर बंदा ये कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, या हर बंदा कहता है जी मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। हर बंदा जो है वो करप्शन पे, हमारा कल्चर इस कदर करप्ट हो गया हुआ है।